गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। अजय और उसकी जिज्ञासा। अजय, जो गांव का साहसी युवक था, इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था। उसने तय किया कि वह इस हवेली का रहस्य पता लगाएगा। उसके दोस्त उसे बार बार मना करते रहे, लेकिन अजय ने किसी की नहीं सुनी। हवेली में पहला कदम। अजय ने एक रात अकेले ही हवेली में जाने का निश्चय किया। चांद की हल्की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। अंदर जाते ही उसे दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले थे। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। जैसे ही अजय ने हवेली के भीतर कदम रखा, उसे लगा जैसे कोई उसकी परछाई का पीछा कर रहा हो। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। डरते हुए उसने अंदर झांका। वहां एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि हवा का नामो निशान भी नहीं था। भूत से सामना। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक सफेद साया उसकी ओर बढ़ने लगा। अजय की सांसें थम गई। वह साया एक महिला का था, जिसके लंबे खुले बाल और खाली आंखें थीं। वह बोल रही थी, मुझे न्याय चाहिए, मेरी मौत का बदला लो। सच्चाई का पता चलता है। अजय को पता चला कि वह महिला हवेली के पुराने मालिक की बेटी थी, जिसे लालच में मार दिया गया था। उसका शव हवेली के कुएं में छिपा दिया गया था। अंतिम संघर्ष। अजय ने गांव वालों को सच बताया। सबने मिलकर पुलिस को बुलाया और उस कुएं से महिला के कंकाल को बाहर निकाला। हवेली के मालिक के बेटे ने अपना गुनाह कबूल किया और उसे सजा हुई। भूत की मुक्त उसके बाद उस महिला की आत्मा शांत हो गई। हवेली अब डरावनी नहीं रही, लेकिन अजय ने उस रात के बाद कभी अंधेरी जगहों पर अकेले जाने का साहस नहीं किया। कहानी यह सिखाती है कि न्याय की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, चाहे वह आवाज भूत की ही क्यों न हो। अजय का डर और नई शुरुआत। हवेली की घटना के बाद अजय ने महसूस किया कि जीवन कितना अनमोल है। भले ही उसने साहस दिखाकर भूतिया रहस्य को सुलझा लिया हो, लेकिन उस रात के अनुभव ने उसकी सोच बदल दी। बहरहाल, गांव वालों ने मिलकर हवेली को फिर से ठीक कराया। अब वह डर का प्रतीक नहीं रही, बल्कि गांव का एक ऐतिहासिक स्थल बन गई। लोग अब वहां बिना डर के आते जाते थे। हालांकि अजय ने अपने भीतर डर को दबा दिया था, लेकिन कभी कभी वह रात को सपने में उस महिला की आवाज सुनता था। वह उसे धन्यवाद कहती, तुमने मेरा न्याय किया, अब मैं मुक्त हूं। एक और रहस्य। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन अजय को गांव के पास एक और पुरानी गुफा के बारे में पता चला, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां अजीब आवाजें आती हैं। अजय ने खुद से वादा किया था कि वह अब इस तरह के रहस्यों से दूर रहेगा, लेकिन गुफा से जुड़ी कहानियों ने उसकी जिज्ञासा को फिर से जगा दिया। गांव वालों ने उसे फिर चेतावनी दी, लेकिन अजय के मन में सवाल था, क्या यह सिर्फ एक कहानी है या वहां भी कुछ अनदेखा सच छिपा है? क्या अजय फिर से किसी भूतिया रहस्य का सामना करेगा? यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हवेली का अनुभव उसे हमेशा याद रहेगा। अब अजय सिर्फ भूतों से डरता नहीं था, वह जानता था कि हर कहानी के पीछे एक सच छिपा होता है। कभी कभी डर सिर्फ हमारे मन का भ्रम होता है, लेकिन कभी कभी यह हमें उस सच तक ले जाता है जिसे लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। अजय को अब यह एहसास हो चुका था कि उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ साहस दिखाना नहीं था, बल्कि उन रहस्यों को सुलझाना था जो लंबे समय से लोगों के दिलों में डर पैदा कर रहे थे। हवेली की घटना के बाद वह अपने गांव के अलावा दूसरे गांवों में भी भूतिया जगहों के बारे में सुनने लगा, लेकिन उसे एक जगह ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया। वह पुरानी गुफा, जिसे लोग भूतिया गुफा कहते थे। गुफा का रहस्य। गांव वालों ने अजय को बार बार चेतावनी दी कि उस गुफा के पास जाना खतरनाक है। कहते थे कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन अजय का साहस अब उसे रोकने के बजाय और बढ़ा रहा था। वह जानता था कि इस बार भी कुछ अजीब जरूर होगा, और वह इसका सामना करने के लिए तैयार था। गुफा में पहला कदम। एक ठंडी शाम अजय ने तय किया कि वह अकेले ही गुफा के अंदर जाएगा। जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके शरीर को सिहरन सी महसूस हुई। गुफा के अंदर घना अंधेरा था और उसे केवल अपनी अपनी हाथों की रोशनी से रास्ता दिख रहा था। अजय आगे बढ़ता गया और तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, किसी की मौजूदगी का एहसास। अजय ने अपनी हिम्मत जुटाई और आवाज का पीछा किया। गुफा के एक गहरे कोने में उसे एक पुरानी लकड़ी की तख्ती दिखाई दी, जिस पर कुछ अजीब सी बातें लिखी हुई थीं। जैसे ही उसने तख्ती को छुआ,
पूरी गुफा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी और अचानक एक सफेद धुआं उसके सामने फैल गया। भूत या आत्मा का खुलासा। अचानक एक धुंधली आकृति सामने आई जो धीरे धीरे साफ होती गई। वह एक युवा लड़के की आत्मा थी जिसके चेहरे पर डर और पीड़ा थी। उसने अजय से कहा, मैं यहां वर्षों से फंसा हूं। मुझे मरने के बाद कभी शांति नहीं मिली क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वह किसी को नहीं पता। लड़के का दुख और बदला। लड़के ने बताया कि वह एक समय में इस गुफा के पास एक खनिक था। उसकी मौत एक दुर्घटना में हुई थी, लेकिन उसका आत्मा तब तक शांति नहीं पा सका जब तक उसके मरने के कारण का पता नहीं चला। अजय ने महसूस किया कि यह आत्मा भी न्याय की तलाश में थी। अजय का निर्णय। अजय ने उस आत्मा से वादा किया कि वह उसका सच सबको बताएगा और उसे शांति दिलाएगा। गांव वापस लौटकर अजय ने पुराने खनिकों से इस गुफा के बारे में और जानकारी जुटाई। उसने पता लगाया कि उस लड़के को मरने के बाद अवैध खनन करने वाले लोग सजा से बचने के लिए मारकर गुफा में छिपा गए थे। आत्मा की मुक्ति। अजय ने गांव वालों को सच बताया और एक रात वे सब मिलकर गुफा में गए और उस लड़के के शरीर को बाहर निकाला। जैसे ही उसकी लाश को ठीक से दफनाया गया, उसकी आत्मा को शांति मिल गई और गुफा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उस दिन के बाद अजय ने ठान लिया कि वह अब और कोई रहस्य नहीं सुलझाएगा। उसने सोचा, कुछ रहस्यों को हमें छोड़ देना चाहिए ताकि उनकी छाया हमारी जिंदगी को प्रभावित न करे। लेकिन अजय जानता था कि हर जगह और हर किसी के पास अपना एक रहस्य होता है और कभी-कभी हमसे ज्यादा सच्चाई जानने की इच्छा हमें और भी गहरे रहस्यों में फंसा देती है। सच्चाई कभी-कभी इतनी कष्टकारी होती है कि उसे जानना भी खुद को खतरे में डालने जैसा हो सकता है। गुफा के रहस्य को सुलझाने के बाद अजय ने महसूस किया कि उसने एक नया अध्याय शुरू किया था। न सिर्फ अपने जीवन का, बल्कि उन भूतिया घटनाओं के बारे में भी सोचने का तरीका बदल लिया था। वह अब समझ चुका था कि कुछ घटनाएं भूत प्रेत से जुड़ी नहीं होती, बल्कि इनमें छुपे हुए सत्य और गलतियों के कारण ही ये डर पैदा होता था। एक अनजानी ताकत। कुछ समय बाद अजय अपने पुराने साहसिक अनुभवों से दूर एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन उसे एक पुराने नोटिस से पता चला कि कुछ और लोग भी भूतिया घटनाओं के बारे में जानकारी जुटा रहे थे। इस बार अजय ने सोचा कि वह अब इन घटनाओं का हिस्सा बनकर सिर्फ मदद करेगा, न कि खुद को खतरे में डालेगा। नई चुनौती का सामना। अजय ने एक किताब पढ़ी जिसमें बताया गया था कि कुछ पुराने मंदिरों के अंदर एक अनदेखी शक्ति छुपी हुई होती है जिसे नकारात्मक आत्मा कहते हैं। ये आत्माएं कुछ पुराने अपराधों का बदला लेने के लिए इन जगहों पर वास करती हैं। अजय की जिज्ञासा फिर से जाग उठी। क्या ये वही शक्ति थी जो अब तक हर गांव में फैली हुई भूतिया घटनाओं का कारण बन रही थी? मंदिर में कदम। एक रात अजय ने तय किया कि वह एक पुराने मंदिर में जाएगा जो कि आसपास के गांवों में कुख्यात था। लोग कहते थे कि रात होते ही वहां अजीब सी घटनाएं घटी थीं। दीवारों पर खरोंचें उभर आती और मंदिर से निकलने वाली आवाजें हर किसी को डरा देती। मंदिर में कदम रखा और जैसे ही अंदर गया उसे एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। मंदिर की दीवारों पर कुछ अजीब निशान बने थे और वहां हवा में एक गंध थी जैसे किसी पुरानी कब्र से उठी हो। अचानक एक कटा हुआ चेहरा अजय के सामने प्रकट हुआ जो उसकी आंखों में गुस्सा और घृणा भरकर देख रहा था। वह आवाज में बोला, तुम हमें फिर से याद कर रहे हो। अजय का सामना। यह वही आत्मा थी जिसने मंदिर में एक पापी राजा के द्वारा किए गए अत्याचारों का बदला लिया था। राजा ने कई निर्दोष लोगों को मारकर मंदिर के भीतर उनके शवों को दफनाया था। आत्मा ने अजय से कहा, मैं कभी शांत नहीं हो पाया क्योंकि मेरा न्याय नहीं हुआ। तुम वो न्याय दिला सकते हो जो मुझे कभी नहीं मिला। अजय की निर्णय शक्ति। अजय ने अब तय किया कि वह इस आत्मा को शांति दिलाएगा। उसने गांव वालों से मदद ली और उस पुराने राजा के अपराधों के बारे में पूरी जानकारी जुटाई। फिर सभी ने मिलकर मंदिर में एक धार्मिक अनुष्ठान किया ताकि उस आत्मा को मुक्ति मिल सके। अंतिम मुक्ति। जैसे ही अनुष्ठान खत्म हुआ, मंदिर में एक शांति का माहौल छा गया। अजय को महसूस हुआ कि वह अब अपनी जिज्ञासा और साहस को सिर्फ नकारात्मक शक्तियों से जूझने के बजाय अच्छाई की तरफ मोड़ चुका था। आत्मा ने अजय को धन्यवाद दिया और उसके बाद वह शांति से चुप हो गई। आखिरकार अजय ने समझा, अजय ने महसूस किया कि किसी भी भूतिया घटना के पीछे हमेशा कुछ कारण होता है जो कभी ना कभी सामने आकर हमें सिखाने की कोशिश करता है।
वह जानता था कि अब वह भूतों और आत्माओं का शिकार नहीं, बल्कि उनके सच को सामने लाने वाला व्यक्ति बन चुका था। सच्चाई की खोज हमें कभी डराती नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाती है, ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें।